ये पाकिस्तान तो खुलेआम बोल रहा है कि दिल्ली मुंबई पंजाब पर कब्जा कर लेंगे। सुन ले पाकिस्तान, हम तुमको 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि तू ले रहा हथियार उधार, मगर हम अपने दम पे लड़ लेंगे। अगर आइटम बम से लड़ना होगा तो आइटम बम से लड़ लेंगे। अरे जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग चला देंगे, और जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाकिस्तान जला देंगे। वही सरबजीत सिंह था ना जी, कि जो 24 साल तक पाकिस्तान में पढ़ते बेचारे अंतिम सांस अपना ले लिए, लेकिन अभिनंदन पकड़ाया तो 24 घंटा के अंदर भारत में लाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। तो हम कांग्रेस के विचारधारा पर चलने वाले आदमी नहीं है। जब चौराहे पे हत्यारों की महिमा मंडित होती हो, भारत माँ की मर्यादा का मंजर खंडित होती हो, तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो की रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा पाकिस्तान तुम्हारी खैर नहीं। भारत को नहीं हरा दिया, वो देख लिया कि हम बच गए, ना तो 4 दिन के अंदर वो चल जाता, जहां से आया था ना वहीं घुस जाता। वो देख रहा है कि हम बच गए, देन था। चलो मोदी जी ने अभी भी लड़ाई रोकी नहीं है। उन्होंने बोल दिया है कि खून का बदला पानी से नहीं होगा, अब आतंकवाद का बदला रोजगार से नहीं होगा। भरे मंच में कल लाइव में बोल दिया मोदी जी। उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान से समझौता उसी तौर पे होगा कि जब पीओके आतंकवादी भारत को सौंपेगा तभी समझौता होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये चीज जान लीजिए। औरत देगी, औरत के मांग में सिंदूर होता है, और एक चुटकी सिंदूर का कीमत पाकिस्तान को व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी बता दी है। ठीक है, सोफिया कुरैशी ने ये बात दिखा दिया है कि इंस्टाग्राम पे नंगा नाच करने से कोई बड़ा बात नहीं होता है, लेकिन दुश्मनों को नंगा नाच कराना बहुत बड़ा बात होता है। ये सोफिया कुरैशी ने साबित करके दिखाया है, समझ गए ना? धो दिया। और सोफिया कुरैशी ने एक बात और साबित कर दिया है कि पापा की परी बनना तो बहुत आसान है, लेकिन पापा की शेरनी बेटा बनना आसान नहीं है। और वो सोफिया कुरैशी ने दिखा दिया है करके। हमें नाज है उस बहन पे, नाज है, समझ गए ना? नाज है हमको उस पे। बेटियों को सोफिया कुरैशी, अरे नाज है एकदम, बता तो दिए। एक बहन का सिंदूर उजाड़ा और दूसरे बहन ने सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया पाकिस्तान वाला से। ये चीज जान लीजिए, पाकिस्तान से ले लिया। बिल्कुल गर्व है। पाकिस्तान में जश्न का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। अरे तो भारत को नहीं हरा दिया, वो देख लिया कि हम बच गए, ना तो 4 दिन के अंदर वो चल जाता, जहाँ से आया था ना वहीं घुस जाता। वो देख रहा है कि हम बच गए, देन था। चलो मोदी जी ने अभी भी लड़ाई रोकी नहीं है। उन्होंने बोल दिया है कि खून का बदला पानी से नहीं होगा, अब आतंकवाद का बदला रोजगार से नहीं होगा। भरे मंच में कल लाइव में बोल दिया मोदी जी। उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान से समझौता उसी तौर पे होगा कि जब पीओके आतंकवादी भारत को सौंपेगा तभी समझौता होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये चीज जान लीजिए। सुनिए, लोग विपक्ष बहुत बोलेंगे, हम भी कुछ दिन पहले हम विरोध किए हैं उनके, 1 दिन पहले यानी परसों 2 दिन पहले हम मोदी जी का विरोध किए, लेकिन पता नहीं था कि मोदी जी का दिमाग इतना बड़ा है, इतना बड़ा हो गया। समझ गया ना? हम तो बोल तो दिए, अरे भैया तो यही चल, अरे रुकिए ना जी, यही चलते तो कहा जाता है कि अगर बीजेपी को कोई हल्के में ले रहा है तो उसका राजनीतिक इतिहास बहुत कमजोर है। ये चीज जान लीजिएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी थी तो बोली कि जान चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान से हारेंगे नहीं, लेकिन मोदी जी घुटना टेक दिए। देखिए, कम से कम मोदी जी घुटना टेक लिए। पागल उगल लगा जी इन नालायक। अरे राहुल गांधी के क्या बोलिएगा, वो तो विदेशों में जाके देश विदेश के बारे में उल्टा पलटा बोलते हैं, तो उनसे हमको कोई उम्मीद नहीं है, हमको कोई विपक्ष से उम्मीद नहीं है। अब आप बोलिए तेजस्वी यादव में, उन्हीं के नेता सांसद ना जी, जहानाबाद के कौन सांसद है? सुरेंद्र यादव है। देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है, लेकिन उनको घर का फिक्र है, घर में सोए पड़े, उनको ये भी पता नहीं है। रिपोर्टर पूछता है कि देश विदेश के आतंकी हमला हो रहा है पहलगाम में, तो कह रहे कि हम, मेरे पास अभी तक न्यूज़ नहीं पहुंचा, हम वीडियो दिखाते, बोलिए आपको ऑन वीडियो हम दिखा देंगे, आपको वीडियो भेज देंगे, जनता को दिखा दीजिएगा। तो हमको विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक इंदिरा गांधी की बात करते हैं, कम से कम पाकिस्तानी सैनिक को मोदी जी ने भारत में ठोक दिया, लेकिन कम से कम छोड़ने का तो काम नहीं ना किए। लेकिन इंदिरा गांधी क्यों की थी? 93,000 सैनिकों को क्यों बंदी बनाई थी और फिर छोड़ दिए? और 54 सैनिक मेरा वापस नहीं ला पाए आप। वही सरबजीत सिंह। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री है। इंदिरा जी याद आ रहा है। अरे इंदिरा जी कुछ नहीं याद आ रहा, हमको तो इंदिरा जी नहीं याद आ रहा। इंदिरा जी को हम याद नहीं दिलाना चाह रहे। लाते फिर 93,000 सैनिकों को बंदी बनाते फिर छोड़ देते, तो ऐसा हमको नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कांग्रेस के। याद है हमें भी कि मनमोहन सिंह ने किसको चाय पिलाया था? यासीन मलिक। यासीन मलिक कौन था? आतंकवादी था। क्यों चाय पिलाते भाई? क्यों चाय पिलाते? कसाब को बिरयानी खिलाने का काम करते थे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? उन लोग सब, अरे जो सुनिए, अरे भैया चुप रहिए ना, बहुत बोलते हैं आप, बीच में बोलने दीजिए ना। जब हम कहते हैं आप विपक्ष, तो कहाँ बोले आप बीच में बोल देते हैं? विपक्ष का हमको कोई उम्मीद नहीं है भैया, हम बता दे रहे हैं, समझ गए ना? हम बता दिए आपको भी कि अभिनंदन को लाने का काम 24 घंटा के अंदर किसने किया? मोदी जी ने किया।
मोदी पाकिस्तान तो उस समय कब कपा रहा था, हालत खराब था। है हम विपक्ष जब खुद साफ रहो ना भाई, तब दूसरे को अति गंदगी उछाला करो। जब खुद तुम साफ नहीं हो और दूसरे पे तुम गंदगी उछाल रहे हो। है कांग्रेस खुद साफ नहीं है और मोदी जी पे गंदगी उछालने का काम कर रहा है। तो अभी भी सीखो, तुम्हारा राजनीतिक इतिहास कमजोर है, जाके बीजेपी से पहले सीख लो, उसके बाद आना। था ना जी कि जो 24 साल तक पाकिस्तान में पढ़ते पढ़ते बेचारे अंतिम सांस अपना ले लिए, लेकिन अभिनंदन पकड़ाया तो 24 घंटा के अंदर भारत में लाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। तो हम कांग्रेस के विचारधारा पर चलने वाले आदमी नहीं है। ये बताइए, पाकिस्तान तो खुलेआम बोल रहा है कि दिल्ली मुंबई पंजाब पर कब्जा कर लेंगे। सुन ले पाकिस्तान, हम तुमको 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि तू ले रहा हथियार उधार, मगर हम अपने दम पे लड़ लेंगे। अगर आइटम बम से लड़ना होगा तो आइटम बम से लड़ लेंगे। अरे जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग चला देंगे, और जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाकिस्तान जला देंगे। सुन लीजिए बात को। मोदी तो ऐसे 56 इंच का सीना चौड़ा कर रहा है, उन पे क्या कहिएगा? तो 56 इंच का सीना छपने ना बोलेगा भाई, हैं? जब 56 इंच का सीना जिसका रहेगा वो जब 56 साल का होकर अपना आपके युवा बताता है, तो मोदी जी क्यों नहीं बोल सकते कि 56 इंच का सीना है मेरा? है राहुल गांधी बोलते हैं ना भैया कि हम युवा है, 56 साल के युवा है। अरे 4 साल बाद उसको 2 पेंशन मिलेगा। पहला पेंशन रहेगा वृद्धा पेंशन और दूसरा पेंशन मिलेगा रंडवा पेंशन। समझ गया ना? काहे कि उसका शादी हुआ नहीं, रंडवा रह जाएगा, है तो रंडवा पेंशन भी उसको मिलेगा। टेंशन मत लीजिए आप। पाकिस्तान को क्या कहिएगा? पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान को 4 लाइन और बोलना चाहेंगे कि जब चौराहे पे हत्यारों की महिमा मंडित होती हो, भारत माँ की मर्यादा का मंजर खंडित होती हो, तोप तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे 1 दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा पाकिस्तान तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये चीज जान लीजिए, नोटिस कर लीजिए। मुसलमान जश्न मना रहा है। अरे मनाने जी, मुसलमानों को क्या कहिएगा? तो बोले तो कि वहाँ के मुसलमान बच गए ना। अभी मोदी जी प्रहार करने वाले थे, अभी लगाम लगाए हुए हैं। बेटा जिस दिन अगर तुमको बोल दिया गया है कि पीओके आतंकवादी को दे दो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा ऐसा हालत होगा कि तुम तो अपने आप को गूगल में भी ढूंढ नहीं पाओगे। टेंशन है गूगल में। पाकिस्तान के ड्रोन के सामने भारत डरा हुआ है। अरे सुनिए, पहला बात करें, पाकिस्तान को फेंकने का आदत है। देखते हैं वहाँ बॉलर ज्यादा होता है, बैट्समैन कम होता है। बॉलर क्यों ज्यादा होता है पता है? कि उन लोग को शुरू से सिखाया जाता है उठाओ बम और फेंको। हाँ, पर फेंकने का आदत उन लोग का, तो बातों बातों में से बात फेंक रहा है। अरे ड्रोन की बात करता है, अरे साला खाने के लिए आटा नहीं है, पीने के लिए साला पानी नहीं है, और ड्रोन के अथी कर रहा है। ड्रोन लाने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? हलाला करवाएगा का सबके पाकिस्तान में? लग तो रहा है कि हलाला सेंटर खोल दिया का पाकिस्तान में, कि सबसे हलाला करवा रहा है। यही चल बोल रहा होगा। IMF इतना करोड़ रुपया तो दिया है, काहे दिया है? तो वही चलते तो हमको लग रहा है, हम पता है तो आपको, हम बोलते रहे कि हलाला वाला पैसा से। IMF बोल दिया है कि हलाला करेंगे सबसे। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है क्या होगा? अरे तुम 2 बेटियों का तो सामना नहीं कर पाया है। हम सलाम करते हैं सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह को कि देश की 2 बेटियों ने साबित कर दिया कि इंस्टाग्राम पे नंगा नाच करना कोई बड़ा बात नहीं होता है, दुश्मनों को नंगा नाच करवा देना बहुत बड़ा बात होता है। दोनों बेटियों ने साबित कर दिया है, और दोनों बेटियों ने यह भी साबित कर दिया है कि पापा की परी बनना तो आसान बात होता है, पापा की सैनिक बनना, बेटी बनना आसान बात नहीं होता है। आपको नहीं लग रहा कि सीज फायर जो है भारत की कहीं ना गलती है? भारत को जो है लड़ाई जारी रखना चाहिए तब तक जब तक POK ना आ जाए। देखिए लड़ाई ही सब मसला का हल नहीं होता है, चीज जान लीजिए बात को, ठीक ना? लेकिन फिर भी मोदी जी ने अभी समझौता क्लियर नहीं किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक POK और आतंकवादी हमारे कब्जे में नहीं दोगे, भारत को नहीं सौंपोगे, तब तक समझौता नहीं करेंगे। तो समझौता जारी नहीं होगा भैया, अभी टेंशन काहे लेते हैं? समझ गया ना? समझौता अभी नहीं होगा जब तक POK आतंकवादी नहीं दोगे बेटा, तो याद रखना टपाटप तुम्हारा रेलाई होते रहेगा। कुछ ना कुछ अभी बड़ा होना। अभी उन लोग टपाटप रेलाई होगा, टेंशन मत लीजिए।